जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय सुनेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारद, जब धर्मराज के दरबार में इस लोभी कर्द ब्राह्मण के पापों का निर्णय हुआ, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया, यह लोभी ब्राह्मण पहले प्रेत योनि में जाएगा और उसके जीवन काल में किए हुए पाप कर्मों का दुख भोगेगा और उसके बाद वानर शरीर को प्राप्त होगा। चित्रगुप्त के आदेश अनुसार यमदूतों ने वैसा ही किया। वह कर्द ब्राह्मण प्रेत बनकर एक निर्जन भयानक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर अत्यंत कष्ट सहता रहा और अपने कर्मों का फल भोगने के बाद उसने वानर योनि में जन्म लिया। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर हुआ, जहाँ शीतल जल से भरा एक पवित्र कुंड था, जिसे मृग तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ इतना पवित्र था कि देवता भी वहां स्नान करने आते थे। नारद जी बोले कि वह वानर इतना दुष्ट और लोभी था, फिर भी उसे मृग तीर्थ कैसे प्राप्त हुआ? हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को दूर करो। तब भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रता धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम मास का पालन कर रहे थे। तब वैश्य और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक उद्यापन किया और उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। उन ब्राह्मणों में कर्दे ब्राह्मण भी था। तब कर्दे ब्राह्मण ने खूब सारे धन के लालच में पुरुषोत्तम मास की तारीफ की और उसका प्रसाद ग्रहण किया और उसने पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लिया। इस प्रकार उसे मृग तीर्थ की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि देवताओं ने दैत्यों के भय से कभी मृग रूप धारण करके वहां स्नान किया था, इसीलिए उस कुंड का नाम मृग तीर्थ पड़ा। किंतु उस वानर का जीवन अत्यंत कष्ट में था। उसके मुख में भयंकर रोग था, जिससे वह कुछ भी खा नहीं पाता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता पर खा नहीं पाता था। वे फल भूमि पर गिर जाते और वानर भूख प्यास से तड़पता हुआ वह इधर उधर भटकता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय भी वह वानर रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल था। एक दिन में प्यास से व्याकुल होकर उस पवित्र कुंड के पास पहुंचा, परंतु दुर्बलता के कारण जल भी नहीं पी सका। वह वृक्षों पर चढ़ता उतरता रहा और अंततः कुंड के पास गिर पड़ा। 10वीं तिथि से लेकर 4 दिनों तक वह वानर उस पवित्र कुंड में लोटपोट करता रहा। उसके शरीर पर बार बार उस पवित्र जल का स्पर्श होता रहा। 5वें दिन मध्याह्न के समय उसने उस कुंड के किनारे पर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसने अपना शरीर छोड़ा, उस समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का शरीर दिव्य हो गया। वह नील कमल के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी रतन से अलंकृत तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और मधुर वाद्य यंत्र बज रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर वानर आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था और मुझ दुष्ट पातकी को यह सब किस पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और ना ही कोई पुण्य कार्य किया है, जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को प्राप्त करूं। फिर मुझे यह दिव्य सुख कैसे प्राप्त हुआ? तभी भगवान के दूत वहां आए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले कि हे महाभाग,
तुमने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही इस पवित्र कुंड में स्नान किया है, उसी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए और यह दिव्य विमान इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य का फल है। यह सुनकर वानर आश्चर्य और आनंद से भर गया। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलना। जय श्री कृष्णा।